हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज जो हम वीडियो लेके आए दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि दोस्तों ड्रम लेवल कंपनसेशन कैसे करते हैं, मतलब ड्रम लेवल में कंपनसेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे डीसीएस में इस समय स्टीम ड्रम खुला हुआ है। मैंने आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये जो पैरामीटर है आपका, ये स्टीम ड्रम का जो हमारा लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है वो दोस्तों बता रहा है कि इसमें 50% है, 50% लेवल है। बट दोस्तों होता क्या है कि ये एक्चुअल लेवल नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हर बार एक तरीके मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोज़ मिलेंगी और कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना भी है तो हमें कमेंट में ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं क्या कर रहा था कि ड्रम हमारा जो है वो 50% है। ये हमारा ड्रम में 3 लेवल ट्रांसमीटर है, ये अभी लाइन पे नहीं है। इन दोनों को मैंने फोर्स कर दिया है। बेसिकली ये लाइन पे ये भी नहीं है, लेकिन ये फोर्स कर दिया है मैंने। फोर्स करके 50 वैल्यू डाल दी है। इसका मतलब आप ये समझो कि मैंने फील्ड में ये कर दिया है कि फील्ड में इस समय 50% पानी भरा हुआ है। लेकिन 50% एक्चुअल में कंडीशन के हिसाब से वो कितना होगा, मतलब उसमें उस टाइम कोई ना कोई ड्रम में प्रेशर हो। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब बॉयलर चल रहा होगा तो कोई ना कोई ड्रम में प्रेशर भी होगा, है ना। ड्रम में जब प्रेशर होगा तो वाटर की डेंसिटी जो है ना, प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सबसे बड़ा लॉजिक आपको ये याद रखना है कि भाई ड्रम हम कंपनसेशन क्यों करते हैं। भाई हमको एलटी ने बता दिया कि 50% है, लेकिन वो 50% इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके पीछे साइंस ये है कि हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे इसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये 50% है, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 66, यानी एक्चुअल जो लेवल आया है वो है 66 जो कंपनसेटेड है। मतलब एक्चुअल लेवल ये होगा। एलटी तो ये दिखा दिया, लेकिन एक्चुअल लेवल ये होगा। अब ये कैलकुलेशन में कैसे पहुँचे ये हम आपको दिखाते हैं। तो होता क्या दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, ये जो आप अभी हम देखने वाले हैं, थोड़ा समय इसको। तो ड्रम लेवल कंट्रोल का एक फॉर्मूला होता है HM, ये है हमारा कंपनसेटेड लेवल। डेल्टा P अभी आपको बताएंगे। H इज़ द हाइट ऑफ द ड्रम लेवल में जो टैपिंग ले लेते हैं मेज़र करने के लिए, HP टैपिंग और LP टैपिंग, उसकी हाइट। DA इज़ द डेंसिटी ऑफ द आपका वाटर एम्बियंट पे। DS इज़ द स्टीम ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्टीम उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे। और DW इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की डेंसिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और उस पे। तो चलिए डीसीएस पे एक लॉजिक है, ये हम आपको दिखाते हैं। इस लॉजिक पे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम जो कैलकुलेशन करना चाह रहे थे वो क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारा आ गया, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है ये हमारा ड्रम लेवल 80 था, तो ये प्रोग्रामिंग में हमारा 80 आ चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये 80 यहाँ से चला नीचे आया। फिर यहाँ आप देखेंगे गौर से, यहाँ लिखा हुआ है स्टीम डेंसिटी। तो स्टीम डेंसिटी में हमने क्या कर रखा है, डीसीएस में होता क्या है, डीसीएस को बताना पड़ता है। आप सोचते होंगे डीसीएस कैसे कैलकुलेट करता है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंटरेक्शन विंडो में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक टेबल डाल रखी है डेंसिटी की, कि कितनी लेवल पे कितनी डेंसिटी होती है, वो निकल के यहाँ से आ जाती है, जो हमको डीसीएस को बतानी पड़ती है। तो 80 आया तो उसने आउटपुट पे निकाल दिया 0.42, यानी इस लेवल पे इतनी डेंसिटी चल रही है। उसी तरीके ये 80 उठा के हम नीचे ले आए, ये है वाटर डेंसिटी। यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये है वाटर डेंसिटी। इसी तरीके वाटर डेंसिटी पे भी हमने टेबल डाल रखी है कि कितनी डेंसिटी पे क्या होना चाहिए। तो ये है 80 पे 0.72 वाटर की डेंसिटी। अब फॉर्मूला दोस्तों क्या कर रहा था, फॉर्मूला कह रहा था कि आप DW कैलकुलेट कर लीजिए, DS कैलकुलेट कर लीजिए, और DA तो आपकी स्टैंडर्ड होती है। अब आपको DA माइनस DS भी चाहिए और DW माइनस DS भी चाहिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ, तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, इसे बोलते हैं हम DS उठ के आई यहाँ पे। DS को हमको माइनस करना था DS है, तो DA जो है ये है वो 0.996 है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे तो 0.996 इज़ द डेंसिटी एम्बियंट में है, उसको हमने स्टीम की डेंसिटी से माइनस किया, वो वैल्यू यहाँ पे आ गई है, वो नीचे गई है इस पे LT पे, जो LT हमारा आपका लेवल ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है उसकी विंडो पे। तो जो दोस्तों वैल्यू आई है वो हमारे इस LT में गई है, और LT का आउटपुट आपने जैसा कि देखा कि DCS में हमारा 66 के आसपास आ रहा है। वो आउटपुट कैसे आ रहा है वो हम देखने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या हुआ है।
होता क्या है दोस्तों कि जब आप अंदर कैलकुलेशन में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया था कि हमको क्या करना है, डी ए माइनस डी एस मिल ही गया था, डी डब्ल्यू माइनस डी एस भी मिल गया था। अब हमको ये फॉर्मूला डी सी एस में मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व हुआ ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इसके बाद यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू हमको लेनी है। तो डेल्टा पी की वैल्यू कैसे निकाली है, हमने डेल्टा पी में 50 लिया क्योंकि एल टी से 50 आ रहा है, वो 50 यहाँ पे आ गया है, वो 100 से माइनस किया है तो माइनस का 50 आ गया, क्योंकि h हमने 100 लिया है। यहाँ जो फॉर्मूले में h है, वो जो h की वैल्यू लेनी है दोस्तों, वो कैसे लेनी है, वो हमने 100 लेनी है, तो 100 से माइनस किया तो मेरा 50 आ गया। फिर h का डी ए माइनस डी एस में मल्टीप्लाई होना है, तो वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये h है, ये डी ए माइनस डी एस है। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला मेरा है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ, फाइनली जो कट पिट के आया वो 66.74 आया, वो अभी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो यही वैल्यू आपकी 66.7 यहाँ डी सी एस में आ गई। तो इस तरीके से लेवल का कंपनसेशन होता है। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि लेवल का कंपनसेशन बॉयलर में कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कि 50% एलटी दिखा रहा है लेकिन 50% उस टेम्परेचर या उस प्रेशर पे होगा ही नहीं, उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पे कुछ और ही वैल्यू होगी। तो इस तरीके से डीसीएस कैलकुलेट करता है, और वो फॉर्मूला ये था, कोई और फॉर्मूला नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेवल कंपनसेशन वाला फॉर्मूला और वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इसके अलावा और कोई कंपनसेशन बचा हुआ है वो भी आप हमको कमेंट करके बताएं, हम उस कंपनसेशन पे भी आपको वीडियो जरूर बना के दिखाएंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि कंपनसेशन होता क्या है और करते क्यों है। थैंक यू।